नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है पत्नी ने पति को खुश कर दिया। अगर यह कहानी आपको पसंद आए So please like, share and subscribe our YouTube channel. रचना जब 6 साल की थी तभी उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। रचना का जिंदा रहना खुशकिस्मती कहा जाए या बदकिस्मती, पर वह 6 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ गाड़ी में ही थी, पर वह एक्सीडेंट के दौरान बच गई। माँ बाप के ना रहने की वजह से रचना के सभी रिश्तेदारों ने रचना को अपने पास रखने से मुंह मोड़ लिया, पर रचना के मामा जी और मामी रचना को अपने पास रखने को तैयार थे। उस छोटी सी बच्ची रचना को अपने घर लाए। धीरे धीरे समय बीतता गया और रचना के मामा जी की लड़की, जो रचना की हम उम्र थी, मानसी, दोनों बड़ी हो गईं। रचना के मामा जी रचना को बहुत मानते और बहुत प्यार देते, पर रचना की मामी रचना से नौकरों जैसा बर्ताव करती। फिर भी रचना को अपनी मामी से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे भली भांति पता था कि इन्हीं लोगों ने तो मुझे अपनाया है। अगर ये लोग नहीं रहते तो मेरी ज़िंदगी आज अनाथालय में कटती। रचना और रचना के मामा की लड़की मानसी दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रचना दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पर रचना के मामा की लड़की कुछ खास नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। रचना और रचना के मामा जी की लड़की मानसी जिस कॉलेज में पढ़ते थे, उसी कॉलेज में एक धीरज नाम का लड़का भी था, जो रचना से मन ही मन बहुत प्यार करता। एक दिन उसने रचना को प्रपोज किया, पर रचना को अपनी औकात का अंदाज़ा था। उसे पता था कि मुझ जैसी अनाथ को धीरज के घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि धीरज बहुत ही अमीर बाप का बेटा था। इसलिए रचना ने धीरज को साफ मना कर दिया। ऐसे ही समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है, रचना के मामा जी अपनी पत्नी सुनंदा से अपनी बेटी मानसी और रचना की शादी की बात घर पर चलाई। रचना के मामा जी को किसी ने एक रिश्ता बताया था। उन्हें यह रिश्ता बहुत पसंद था। जब उन्होंने इस रिश्ते की बात अपनी पत्नी से बताई तो उनकी पत्नी सुनंदा ने अपने पति से तुरंत कह दिया कि यह रिश्ता मेरी बेटी मानसी के लिए सही रहेगा। वैसे भी इस अनाथ लड़की को इतने बड़े लोग पसंद नहीं करेंगे। मेरी बेटी मानसी इस रिश्ते के लिए परफेक्ट है। रचना तो मानसी से 6 महीने छोटी भी है। रचना के मामा जी को अपनी पत्नी सुनंदा की यह बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगीं। फिर भी वह मजबूर थे, इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया। उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, रचना की किस्मत में अगर अच्छा रिश्ता लिखा होगा तो इससे अच्छी शादी मिलेगी। रचना की मामा की लड़की की शादी तय हो गई। कुछ दिनों बाद लड़के वाले मानसी को देखने मानसी के घर आए। लड़के वाले बहुत अमीर घराने के थे और बहुत पैसे वाले थे। मानसी की माँ ने अपनी बेटी मानसी का मेकअप शहर के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर में करवाया। रचना की मामी रचना को अपशगुन मानती थी, इसलिए उन्होंने गुस्से में रचना से पहले ही कह दिया था, देखो तुम लड़के वालों के सामने भूल कर भी मत आना। अगर मेरी बेटी की मुंह दिखाई में कुछ अड़चन आए तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होंगी। रचना ने डरते सहमते हुए अपनी मामी से कहा, ठीक है मामी, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मानसी की मुँह दिखाई में कोई भी अड़चन आए। कुछ देर बाद लड़के वाले आ गए। मानसी को देखने लड़के वाले तो आ गए थे, पर किसी कारणवश लड़का नहीं आया। कुछ देर बाद मानसी की माँ ने लड़के के माँ बाप से पूछा, क्या बात हो गई, आपका बेटा साथ में क्यों नहीं आया? लड़के के माँ बाप ने मानसी के मम्मी पापा से कहा कि हाँ, अचानक उसकी कोई ज़रूरी मीटिंग आ गई, इसलिए वह नहीं आ पाया। पर बात तो कुछ और ही थी, जो किसी को पता नहीं थी। मानसी की माँ ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मेरी बेटी को पसंद कर लेंगे तो आपके बेटे को मेरी बेटी मानसी तो पसंद आ जाएगी ना। उन लोगों ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। कुछ देर बाद मानसी की माँ अपनी बेटी मानसी को लेकर आई। लड़के वाले मानसी को देखते ही पता नहीं क्यों अपना मुंह बना लिए। फिर भी उन लोगों ने कुछ जाहिर नहीं होने दिया कि क्या बात है। कुछ देर बाद लड़के की माँ को वॉशरूम जाना था। उन्होंने वॉशरूम पूछा और वह चली गई।
संजोगवश वहाँ पर उन्हें रचना मिल गई। रचना उन्हें देखते ही वहाँ से भागने लगी। तभी लड़के की माँ उषा जी ने रचना को रोकते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम कौन हो और तुम इतनी डरी सहमी क्यों लग रही हो और तुम मुझे देखते ही क्यों जाने लगी। रचना ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। यह मेरे मामा जी का घर है, मैं यहीं पर रहती हूँ। लड़के की माँ यानी उषा जी ने रचना से कहा, हाँ बेटा, पर तुम्हारी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, तुम हम लोगों के सामने क्यों नहीं आई। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। रचना जाना नहीं चाहती थी, वह अपनी मामी से डरती थी। उसे तो पता ही था कि मामी को मेरा सबके सामने जाना अच्छा नहीं लगेगा और इन लोगों के जाने के बाद मामी मुझे जीते जी मार डालेगी। फिर भी रचना मजबूरन उषा जी के साथ सबके सामने चली गई। रचना की मामी तो रचना को देखते ही अंदर आग बबूला हो गई, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। कुछ ही देर बाद उषा जी ने रचना के मामा मामी से कहा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहूँ। रचना के मामा मामी ने कहा, हाँ हाँ कहिए, हम बुरा क्यों मानेंगे। उषा जी ने कहा, हमें आपकी बेटी मानसी नहीं बल्कि रचना पसंद है। रचना के मामा जी को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था, बल्कि वह तो बहुत खुश हुए। पर रचना की मामी यह बात सुनकर अंदर ही अंदर तिलमिला गई और वह गुस्से से सुलगती हुई सोच रही थी कि आज तो इस रचना की बच्ची की खैर नहीं। फिर भी उन्होंने उन लोगों के सामने कुछ नहीं कहा। लड़के वाले रचना को पसंद करके चले गए। इधर रचना के मामा जी तो बहुत खुश थे, पर मामी तो ऐसे गुस्सा थी जैसे मानो वह रचना को खा जाएगी। लड़के वालों के जाते ही उन्होंने रचना को खूब सुनाया और कहा, मेरी बेटी की सौतन बनकर आई थी। मैंने तेरे से कहा था कि लड़के वालों के सामने मत आना, फिर भी तुझसे रहा ना गया और तू आ गई। रचना ने डरते हुए अपनी मामी से कहा, मामी मैं सामने जानबूझकर नहीं आई, संजोगवश आ गई। मुझे तो अभी शादी भी नहीं करनी, मुझे तो आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। इस बात पर रचना के मामा ने रचना को समझाते हुए कहा कि बेटा पढ़ाई तुम शादी के बाद कर लेना। अगर उन लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया है तो तू भी शादी के लिए मान जा, क्योंकि यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है। बेटा ऐसा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ किस्मत वालों के नसीब में होता है। अपने मामा जी के समझाए मुताबिक रचना भी इस शादी के लिए तैयार हो गई। कुछ दिन बाद रचना की शादी का दिन आ गया। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। रचना की मामी तो रचना से जलती थी, इसलिए उन्होंने रचना की शादी का कुछ खास इंतजाम नहीं किया था। बस शादी के लिए उन्होंने लाल जोड़ा खरीदा था। रचना के घर में एक रिवाज था जो बाबा दादाजी ने बरसों से बनाया हुआ था कि लड़की का चेहरा ढककर शादी की जाए। लड़के वालों को यह रिवाज तो बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी वे लोग भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने सोचा कि बरसों का बनाया हुआ रिवाज अगर हम तोड़ेंगे तो कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मजबूरन इस रिवाज को स्वीकार लिया। रचना की शादी बड़े धूमधाम से हुई। ससुराल वालों की तरफ से तो रचना के लिए इतने गहने और साड़ियाँ आई थी, मानो पूरे मोहल्ले में इस शादी को लेकर चर्चा चलने लगी कि किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता। बिन माँ बाप की बेटी की शादी ऐसे धूमधाम से होगी किसी ने सोचा नहीं था। रचना की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। रचना दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई, पर ना ही तो रचना ने लड़के को देखा था और ना ही लड़के ने रचना को कभी देखा था। सुहागरात की सेज पर बैठी हुई रचना के मन में ढेरों सवाल चल रहे थे कि आखिर वह कौन इंसान है जिसके साथ में शादी के बंधन में बंध गई। कुछ देर बाद रचना का पति रचना के कमरे में आया। रचना सुहाग की सेज पर डरी सहमी घूंघट निकालकर नीचे सिर झुकाए बैठी हुई थी। लड़के ने जब रचना का घूंघट उठाया तो रचना को अपने दुल्हन के रूप में देखते ही मानो खुशी से बेहोश हो जाएगा। उसने रचना से कहा, तुम। रचना ने भी जब अपना सिर उठाकर अपने पति को देखा तो उसके मुंह से भी निकल गया, तुम। मानो दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हों। वह लड़का कोई और नहीं था,
वह धीरज था, वही धीरज जो रचना के साथ कॉलेज में पढ़ता था और जिसने रचना को प्रपोज भी किया था। दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में पाकर अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। धीरज ने कहा, रचना आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं जिस लड़की से दिलो जान से प्यार करता था, आज वही लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पर रचना, यह सब कैसे हुआ? रचना ने धीरज को वह सब कुछ बताया जो उसके मामा की बेटी मानसी की मुँह दिखाई में हुआ था। रचना ने धीरज से यह भी पूछा कि धीरज, तुम मुँह दिखाई में क्यों नहीं आए थे? धीरज ने बताया कि रचना, मैं दिलो जान से तुमसे प्यार करता था। मैंने जब से तुम्हें कॉलेज में देखा है, मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। पर जब मुझे पता चला कि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और तय कर दिए हैं, तो मैं गुस्से में उन लोगों के साथ लड़की देखने गया ही नहीं। पर जो तुम्हारे मामा की बेटी मानसी थी, वह शादी में दिखी ही नहीं। अगर वो दिखी होती तो मैं तो तुम्हें पहचान ही लेता। रचना ने धीरज को बताया, धीरज, मानसी मेरी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने उससे नापसंद करके मुझे जो पसंद कर लिया था, उसे इस बात का दुख था, इसलिए वह शादी में शामिल नहीं हुई। धीरज ने रचना से कहा, एक बात तो सच है कि प्यार अगर सच्चे दिल से किया जाए तो दो प्यार करने वालों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।